बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, namaste, sat sri akal, ladies and gentlemen. I hope you are doing well wherever you are and whatever you are doing. I hope things are moving the way you have expected and desired. आज का मेरा ब्रीफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉरेन लैंग्वेजेस पे है और उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे और उसकी अपॉर्चुनिटीज़, उसके बेनिफिट्स, किस तरह फॉरेन लैंग्वेजेस की वजह से लाइफ चेंज हो सकती है, वी विल डिस्कस. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस कि हम इसको बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करते अपने कंट्री में और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वी मिस मैनी अपॉर्चुनिटीज़. अब मैं आपको बताऊं कि अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है, फॉरेन लैंग्वेज मीन रशियन लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, इटालियन है, स्पेनिश है, मैंड्रिन है जो मेन लैंड चाइना में बोली जाती है, तो अरेबिक है. इन सब लैंग्वेजेस का ऐसे ही होता है कि जब आपको फॉरेन लैंग्वेज आती है और आप किसी फॉरेनर से उनकी लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग जिसे कहते हैं, उसमें कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन बड़ी इजी और स्मूथ हो जाती है. तो उससे आप उनको एक पर्सनल टच देते हैं जो कि वो हमेशा याद रखते हैं. विदाउट वो एक उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट किए बगैर आप वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सकते, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन द यूएस, हमें उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेजुएट स्कूल, वी वर आस्क्ड टू टेक वन ऑप्शनल कोर्सेज ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज. चूँकि मैं कैलिफोर्निया में था और कैलिफोर्निया हैज़ अ वेरी बिग लैटिनो कम्युनिटीज़, तो उन्होंने उस वक्त ये कुरैकुलम का पार्ट बनाया हुआ था कि यू मस्ट टेक वन फॉरेन लैंग्वेज. तो स्पेनिश जो थी उस वक्त मस्त थी. अभी रिसेंटली मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी स्कूल लेवल पे पहले एक स्पेनिश लैंग्वेज होती थी कैलिफोर्निया में, अभी स्टेट ने ये मस्ट कर दिया कि बच्चे जो हैं वो 2 फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्स लेंगे, एक स्पेनिश का भी लेंगे और एक साथ मैंड्रिन लैंग्वेज को भी लेंगे. उसकी रीज़न क्या है कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो फॉरेन लैंग्वेज, अब उन्होंने देखा यूएस गवर्नमेंट ने, पर्टिकुलरली स्टेट गवर्नमेंट ने, कि उनका एक इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत बढ़ गई है चाइना के साथ. चाइनीज़ कम्युनिटी जो है दे हैव मैनी बिजनेस सेटअप्स विद इन द यूएस, और फिर बहुत से अमेरिकन जो हैं वो ट्रैवल करते हैं चाइना और बाकी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. तो एक लैंग्वेज जब उनके ग्रेजुएट्स जो है वो बोल सकेंगे किसी दूसरे मुल्क की, तो उनके लिए फिर ट्रैवल करना इजी हो जाएगा, वहाँ जाके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना इजी हो जाएगा. तो दिस इज़ वाई इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू लुक इनटू द फॉरेन लैंग्वेजेस. अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट लुक्ड इनटू दिस एवेन्यू. अब देखें इस वक्त पाकिस्तान में CPEC का एक प्रोजेक्ट है, वो चल रहा है, बड़ा सक्सेसफुली चलता रहा है. फिर कुछ अर्सा पहले वो गॉट लिटिल बिट स्लो डाउन, अभी फिर इट्स गोना गेट सेटल डाउन इंशाल्लाह, क्योंकि इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नॉट ओनली पाकिस्तान, नॉट ओनली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइना, बट इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल ग्लोबल कम्युनिटी. हर शख्स को जो दुनिया में रह रहे हैं उनको CPEC का फ़ायदा होगा. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चूँकि आपकी वो जो एक ट्रांजिशन पीरियड है वो बहुत कम हो जाएगा ना. जो आप ओशन से करते थे वो आप बाई रोड करेंगे चाइना से गवादर पोर्ट तक, तो पूरी वर्ल्ड की एक्सेस टू प्रोडक्ट जो होगी वो जो पहले अगर 6 वीक लेती थी अब वो 3 वीक लेगी. उससे ये होगा कि कॉस्ट भी आपकी कम हो जाएगी. तो दिस इज़ द ब्यूटी. तो अब चाइना एक जो प्लान कर रहा है कि प्लानिंग टू सेट अप ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ देयर वेयर हाउसेस, इंडस्ट्री के एक यूनिट्स जो होते हैं वो लगाएंगे. वो 68 के बारे में पहले हुआ था कि वो ह्यूज मेगा यूनिट होंगे जो कि लेट्स से कि 20 किलोमीटर्स के अंदर होंगे, 15 किलोमीटर्स में होंगे, उसमें इंडस्ट्री होगी, हर किस्म की उसमें सर्विसेज होंगी. तो वो उस ऑब्जेक्टिव उसका ये है कि एक्सपेडाइट द CPEC प्रोसेस. अब उन यूनिट्स जो होंगे इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उनमें लेट्स से कि अगर 50,000 100,000 लोग काम करेंगे तो उनको वो काम वही करेंगे उन चाइनीज़ प्रोजेक्ट में जिनको चाइनीज़ लैंग्वेज आती होगी. अगर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती होगी तो दे विल नॉट बी एबल टू डू इट. सो इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप काइंडली स्टार्ट लुकिंग इनटू इट, कि आप मैंड्रिन लैंग्वेज जो है उसको ज़रूर सीखें. अच्छा, दूसरा आप जो काम कर सकते हैं, हमारे स्मॉल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जिनमें
लेट्स से उलमा इकराम हैं, मस्जिदों के इमाम हैं, और जो भी रिलीजियस एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। वो उर्दू के साथ साथ इंग्लिश हो सकती है, मैंड्रीन हो सकती है, स्पेनिश हो सकती है, बट दे मस्ट बी समथिंग दैट दे नीड टू डू इट। ओके, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि इनकम लेवल आपका बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप फॉरनर से कम्युनिकेटर, फॉर एग्जांपल एक इमाम साहब को अगर इंग्लिश लैंग्वेज आती है और वो यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपनी एजुकेशनल क्लिप्स जो हैं वो उस पर डालते जाएंगे, तो वर्ल्ड वाइड जितने भी पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनको बच्चों को रिलीजियस एजुकेशन के लिए स्कॉलर्स की ज़रूरत होती है। अब वो स्कॉलर्स अगर आप हायर करेंगे लंदन में, बर्मिंघम में, नोटिंगम में, न्यूयॉर्क में, लॉस एंजलिस में, तो बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन आप यूट्यूब बेस्ड चैनल पे जाकर लेसन ले लेते हैं रियल टाइम में, तो वो आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। तो रिलीजियस स्कॉलर्स के लिए भी ये ज़रूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीरियसली फोकस करें। उससे उसका ग्लोबल नेटवर्क उनका बढ़ेगा, उनका इनकम लेवल जो है वो 4-5 टाइम्स नहीं बल्कि 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। कि अगर वो ऑलरेडी 20-30,000 अर्न कर रहे हैं तो इतना ही वो बड़ा इजीली एक 2 मंथ का कोर्स लेके, 3 मंथ का कोर्स लेके उसको इन्हेंस कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट डू इट, दैट वी मस्ट इनकरेज इन द कम्युनिटी, दैट वी मस्ट create an environment where other people can come and enhance their foreign language experience. यूनिवर्सिटियाँ कर सकती हैं, स्मॉल कॉलेजेस कर सकते हैं, फैकल्टी के रिसोर्सेज होते हैं, यूनिवर्सिटियों के पास रिसोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पास रिसोर्सेज होते हैं। तो मेरे ख्याल देयर इज़ नो हार्म 1 आवर का डेली एक अगर लेक्चर जो है वो स्पोकन के बारे में अरेंज कर दिया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें या मिनिमम कॉस्ट पे कर दें। कल्चर क्रिएट करने के लिए तो यू हैव टू गो फॉर फ्री बेसिकली, ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े इसमें। उससे उसका रिज़ल्ट ओवरऑल क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो स्टेट के लिए ये अच्छा है, कम्युनिटी के लिए अच्छा है, और फॉर श्योर ग्लोबल कम्युनिटी के लिए भी अच्छा है। विद दिस आई मस्ट से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इट्स अ शॉर्ट वीडियो क्लिप, वी कैन हैव फर्दर डिस्कशंस ऑन दिस टॉपिक्स, बट आज का जो था वो इसी पे फॉरेन लैंग्वेज पे था कि मैंड्रीन लैंग्वेज जो कि चाइना में बोली जाती है, स्पेनिश जो कि स्पेन में बोली जाती है, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका सब में स्पेनिश बोली जाती है। इसको देखा जाए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूएस में। मीन सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इस वक्त स्पेनिश है, और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो है वो मैंड्रीन है। तो जो फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है to learn the foreign language to have better life overseas. Thank you so much. Have a wonderful day.